हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपने गणित फर्स्ट जो सॉल्यूशन था उसमें से अपने खंड को तो कंप्लीट कर लिया था। अब आगे की अपनी इस क्लास में खंड ब से शुरू करेंगे और ये प्रोग्राम आप निशान प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं। इस पे आपका फिर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे की जो प्रश्न पत्र है उसको हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पढ़ने मानते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, हालांकि अपरिमेय लेकिन फिर भी अपन ने मान लिया। इससे बोलते हैं विरोधाभास उपपत्ति। विरोधाभास उपपत्ति, ठीक है। ठीक है, चलो कौन सी है विरोधाभास? विरोधाभास उपपत्ति ये कहलाती है। तो मान लिया, अब ये मान लो परिमेय संख्या है तो फिर इसे P बटा Q या A बटा B के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मान लिया। A और B क्या माना अपन ने? पूर्णांक है। ठीक है, तो ये पूर्णांक है। तब देखो ये 7 इससे गुणा है तो ये कहाँ आएगा? बटे इसके साथ। ठीक, अब ये आ गया A B और 7 पूर्णांक है, और जो पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी होती है। तो परिमेय संख्या, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। तब ये परिमेय संख्या है और ये किसके बराबर है? इसके बराबर। तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु ये विरोधाभास है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन ने परिमेय को अपरिमेय को परिमेय मान लिया। ये अपनी गलत कल्पना हो गई थी। ठीक है, चलो ठीक। अब 336 व 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहां पर देखो इसके फैक्टर कर दिए अपन ने, इसके गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब गुणनखंड कर दिए तो एचसीएफ कितना आया? 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24, 24 को 21 से गुणा करो 336। ठीक, अब यहां पर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 21 से गुणा करेंगे 336। 2 तिया 6, 6 तिया 18, तिया 54, ये 54 के हो गए। अब यहां पर एक संख्या मिलती जुलती, तो 2 और 3 मिलता जुलता है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए एलसीएम। अब एलसीएम क्या आएगा इसका? ठीक, पहले ये मिलती ये 6 लिख दो, इसके बाद जो संख्या छूट रखी है बिना डब्बे वाली, 1 2 और 3, 7, और इसके अलावा 3 और 3, इनका गुणनफल याद करेंगे तो क्या आएगा भाई? 30 24। अब अपन को प्रूव भी करना है क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात दोनों संख्याएं क्या है अपने पास? 336 इंटू 54 बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम। अब इनको गुणा करेंगे, गुणा करके देख लेना तो आएगा 18,000। ठीक,
ये गुणनफल आया इसका। ठीक है, चलो तो यहां लिख देना हेंस प्रूव, इस प्रकार सिद्ध हुआ। द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, शून्य का मतलब ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर 0 हो जाए। तो इसके गुणनखंड करते हैं यहाँ 3x² माइनस 1। अब 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 4 माइनस 4 प्लस 3, इसमें से घटा तो माइनस का x और गुणा करें तो 12। ठीक है, इनका गुणनफल और इनका गुणनफल बराबर आना चाहिए। यहां से x कॉमन लिया 3x, x यहां भी आ गया तो माइनस 4। यहां से कुछ भी नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो एक कॉमन लेना चाहिए। एक कॉमन लिया तो 3x का 3x माइनस 4 का 4। ये संख्या दोनों तरफ है तो इनको दोनों तरफ की जगह एक ही बार ले लिया, x का अलग प्लस 1 अलग कोष्ठक में रख लिया। शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य के बराबर कर दो इसको, तो दोनों ब्रैकेट को शून्य के बराबर, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 माइनस इधर आए तो प्लस, x बराबर 4/3, x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, x बराबर माइनस 1, x बराबर, ये इसके शून्य कहलाएंगे। इसका एक शून्य बहुत बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार ये सवाल इस तरह का, हालांकि बुक में नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लायक सवाल है। -1/3 ए का मान। अब शून्य का मतलब कि ये x का मान है जिसको इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य। रखो, देखो 6 का 6, x की जगह -1/2 प्लस k का k प्लस 7 का 7, x की जगह -1/3। ठीक है, अब यहां पर देखो 6, अब 6 का 6 माइनस का वर्ग करेंगे 1/3, 1/3 तो 1 का वर्ग 1 और 3 का 9 होता है, k का k। अब यहां प्लस माइनस माइनस, यहां पर क्या होना चाहिए था, माइनस। ठीक है, तो माइनस दे रखा है नीचे तो यहां गलत हो रही है। ठीक है, 6 एकम 6 और 9 का 9, k का k -7/3। अब अपन को k का मान ज्ञात करना है तो इसको यही रहने दो, बाकी इसको इधर लेके तो माइनस, माइनस वाले को इधर लेके तो प्लस। इसका एलसीएम लिया अपन ने कितना, 9 ले रखा 9। ठीक, 9 का भाग इसमें एक ही बार तो 6 एकम 6, 3 का भाग इसमें 3 बार तो 3 सत्ते 21। अब एक प्लस का और एक माइनस का है, इसमें से संख्या घटेगी तो 15 बचेगा। अब ये 3 के पार्ट से कट गया, तीन से काटा है इसको, 3 पंजे 15, 3 थिया 9। ये हो गया अपना 7वां सवाल। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, देखते हैं। अब 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से। 10 से लेके 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। 100 होते 3 अंक हो जाते हैं, 1 0 0 और 9 होते तो, लेकिन शर्त ये है कि उसमें 3 से भाग जाए। तो अगर संख्या 10 से होती तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, किसमें, 12 में। तो पहली संख्या क्या बनेगी, 12, 12 15 18 फिर 21 आगे, लास्ट संख्या होगी 99। तो प्रथम पद 12, सार अंतर 15 - 12 बराबर 3, अंतिम पद कितना है 99। यदि एनवा पद एन बराबर पहला दूसरा तीसरा इस तरह ये एनवे नंबर का पद है तो एन का मान क्या होगा। एनवे पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू बी।
यहां पर क्या है, एन माइनस वन इंटू डी। एन का एन, एक का एक, डी की जगह 3, ए की जगह 12। अब ये बराबर का बराबर, 12 इधर ले लिया तो माइनस, पक्षांतरण करके तो ये माइनस हो गया, 99 से 12 गया 87। ये 3 यहां था, ये यहां आ गया, इसको काट दिया 3 के पड़े से, 29 बार। ठीक है, 29 बार। अब ये -1 इधर आएगा तो +1, 29 और 1 30, तो n बराबर 30, अर्थात इतने कितने पद होंगे, 30 पद होंगे। ठीक है, नवा सवाल, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है। यदि बिंदु ए 3-10 हो तो बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, ए और ये बी, माना केंद्र कितना पी। ठीक है, अब मध्य बिंदु, केंद्र क्या होता है, केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर, अब ये x की जगह क्या है 2, y की जगह मध्य बिंदु है, ये x1 y1 x2 y2, ये पढ़ने मान लिया। अब देखो इस तरह और ये बी बिंदु, ठीक है, ये मध्य बिंदु होगा, ये x1 y1 x2 y2। अब x1 की जगह 3, x2 का x2, 2 को 2 से गुणा करा 4, 3 इधर आया माइनस हो गया, 4 में से 3 गया तो x2 बराबर तो 1। ठीक है, और 3 दूनी 6, -10 का -10, y2 का y2, ये -10 इधर आए तो प्लस। अब एक प्लस का और एक माइनस का है तो संख्या घटेगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 10 में से 6 गया तो 4, 4 प्लस का ये तो y2 बराबर 4, x2 बराबर, तो क्या बिंदु है वह 1 4। इसका ये किताब में अलग है, किताब का उल्टा करके क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, आठ के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज क्या है, 8 के पहाड़े वाली संख्या कितनी 15, तो 8 के प्रथम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, इस तरह कितने 15 पदों तक। ठीक है, तो प्रथम पद 8, सार अंतर 16 - 8 बराबर 8, पदों की संख्या 15। योग का मतलब होता है SN, योग का सूत्र होता है SN का मान होता है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 15 बटे 2, 2 का 2, a की जगह 8 है, n का 15, 1 का 1, d का भी 8, 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया तो 14, कोष्टक 8, 15 बटे 2 16। अब यहां पर देखो ये रहा 16, 8 को 14 से गुणा किया 112, 112 को 16 से जोड़ो 128, 2 से इसको काटो 64 बार, 64 को 15 से गुणा करोगे तो 960 प्राप्त होगा। 11वां बिंदु -3 5 और 4 मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2 3 किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात ज्ञात करना है। तो ए ये रहा और ये बी है, ये मान लिया अपन ने, -3 5 4 -3, x1 ये रहा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक है और y1 3। ठीक है, यहां पर x1 y1, x2 y2, ये x1 y1 x2 y2, विभाजन बिंदु P,
तो ये x और ये y। विभाजन बिंदु के निर्देशांक x y माने जाते हैं, a के x1 y1 और b के x2 y2। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्रफल को ज्ञात करना दे रखा है, m1 m2 अनुपात ज्ञात करना, सूत्र लिख दिया, ये भी सूत्र। अब अपन को अगर अनुपात ज्ञात करना है तो इसमें रखो या किसी भी एक में अपन को मान रख दिया, x की जगह -2, m1 x2 का 4, m2 x1 -3। ठीक है, अब देखो m1 प्लस m2 वज्र गुणन करेंगे, -2m जो कि नेक्स्ट पेज पर है, 4m1 कैसे, 4m1 और -3m2, 4m1 -3m2। अब अपन ने क्या करा, m1 एक तरफ ले लिया, ठीक है, 4m1 इधर आया तो माइनस, और ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस। माइनस की संख्या बढ़ी है, 3 में से 2 गया, माइनस का 1 m2, दोनों माइनस के चिन्ह इसलिए जुड़ गए, 4 और 2 6 हो गए, 6। अब यहां देखो 6m1, अब देखो ये है ना 6m1, m1 यहां रखा, अब ये चिन्ह यहां चला गया साथ में माइनस, यहां कितना है 1 m2, ये रहा m1, इस m2 को यहां लाओ, ये कट जाएंगे 1/6, या यूं लिख देंगे m2 बराबर 1:6। ये इसका आंसर होगा। 12वां AP3, अब ये खंड से आ गया अपने पास, ठीक है, AP3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 100, काफी बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये AP लिख दी, इसमें फिर पहला पद लिख दिया, इसका सार अंतर 27 - 12 या 15 - 12, 15 - 3 सॉरी, तो कितना है 12, 27 और 15 क्या, जब भी 12 आएगा। माना n वां पद 54वें पद से कितना है दे रखा है। अब n पद का सूत्र a + n - 1 × d, 54वें पद का सूत्र a + 53d प्लस कितना से अधिक का मतलब 132, ठीक है। अब a की जगह 3, ये ऐसा ही रख दिया क्योंकि n की तो वैल्यू ज्ञात करनी है, n - d की जगह 12, a की जगह 3 52 और यह 12 132, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझो, ये 3 यहां नहीं, इसका मतलब ये यहां से यहां आ गया, ठीक है, 3 का 3, 12 को इससे गुणा करा 636, 132 का 3 से 3 कट गया, +3 -3 से इन दोनों को बच गया, इनको जोड़ा 768। अब यहाँ 12 था, 12 कहाँ गया बटे में, इसको इससे काटा, कितनी बार काटा 64 बार, -1 उधर जाएगा, 64 + 1 बराबर 65, अर्थात 65वें पद का मान 54वें पद से 132 अधिक है। सुब्बाराव ने 1995 में 5000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष उसका 200 रुपए बढ़ता गया। अब किस वर्ष में उसका वेतन 7200 रुपए हो जाएगा। यहाँ 7200 नहीं है, किताब में 7000 है, लेकिन ये तो मैंने चेंज कर दिया, वहां 7000 लिख दे, 7200 लिख दे, 7500 लिख दे, 7400 लिख दे, 76, मतलब उसकी मर्जी है, ठीक। प्रथम वर्ष में उसका वेतन 5000, द्वितीय वर्ष में 200 और बढ़ गया, तृतीय वर्ष में और बढ़ गया, इससे बढ़ते बढ़ते यदि n वें वर्ष में 7200 हो जाता है तो n का मान क्या होगा, तो 5000 AP लिख दिया अपन ने,
इसका प्रथम पद 5000, सारवंतर 5200 माइनस 5000 बराबर 200। ठीक है, ये 200 सारवंतर आया। अंतिम पद कितना है? 7200। एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखो 7200, ए का मतलब 5000, एन का पता नहीं, 1 का 1, डी की जगह 200। अब एन का मान ज्ञात करना है तो धीरे धीरे उसके आसपास की संख्याओं को इधर लेते जाओ। 5000 इधर आया माइनस, इसमें से घटा 22, इधर बचा 200, 2200 बचा, तो ये वाला 200 कहाँ गया? बटी। ठीक, उसके बाद 20 से 20, 2 से घट गए 11 बार, ये 11 बच गया। 11 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, कितना हो गया? एन बराबर 12। तो 12वें वर्ष में उसका वेतन 7200 रुपये हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। उस एपी का प्रथम एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7, 22वां पद 149। ठीक है, तो देखिए 22 पदों का योग ज्ञात करना है। डी बराबर 7 है, 22वां पद कितना? 149। अब 22वें पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस 21 डी बराबर 149। डी का मान कितना है? 7, तो 7 यहां लिख दिया। 21 को 7 से गुणा करो 147, ये प्लस उधर गया 147, तो माइनस, इसमें से घटा 2, ए का मान 2, डी का मान 7, एन का मान 22। कितने पदों का? 22 पदों। जब तीनों अपने पास ज्ञात हो गया तो पर सूत्र ज्ञात कर सकते हैं योग का। एस एन बराबर एन बटे 2, 2a एन माइनस 1। एन की जगह 22 बटा 2, 2 ए का मान 2, एन का मान 22, डी का मान 7। 2 से 22 कट गया 11 बार, 22। ठीक, यहां पर 2 दूनी 4, 22 में से गया तो 21, 21 को 7 से गुणा करो 147, इसमें जोड़ेंगे 151, 151 को 11 से गुणा करो 1661, इसका आंसर होगा। अथवा ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब 3 से विभाज्य, यहां पर इसमें 3 से विभाज्य दे रखा है जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि यहां दे रखा है 6 से विभाज्य। कितना आना चाहिए? 6 से विभाज्य, गलत चल रहा है। ठीक है, तो 6 से विभाज्य की संख्या लिख दिया पढ़ लें। 6, 12, 18, 24, 40 पदों तक। ठीक है, लिख दिया। अब 6, 12, 18, 24, अब ए बराबर 6, सारवंतर भी 6 आएगा क्योंकि बराबर डिफरेंस है। कितने पद है? 40, एन बराबर योग। अब यार अपने योग का सूत्र ये लिखा था, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 40, 2a 6, 40 माइनस 1 6, 2 से कट जाएगा 20 बार, ये रहा 6 दूनी 12, 40 में से गया 39 को 6 से गुणा कर दो 234, 12 इसमें जोड़ दो 246 को 20 से गुणा करो 49, 20, ये इसका आंसर आ जाएगा। चौदहवां, सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु 3, 4, 6, 7, 9, 4 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। अब समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई सी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो भुजाएं बराबर का मतलब दूरी सूत्र, दो भुजाओं की दूरी बराबर हो। तो पढ़ने ए बी सी,
तो पहले दूरी सूत्र लिखा पढ़ने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए बी। अब देखो पहले ए बी, इसमें से ये x2 माइनस x1 6 माइनस 3, y2 माइनस y1 7 माइनस 4, ठीक है। 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 4 गया 3 गया तो 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 9 18, रूट 18। अगर चाहे तो रूट 18 लिख सकते हैं, नहीं तो इनके गुणनखंड करके 2 इंटू 3, 2 3 में से 1 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 रूट 2 है इसका मान ए बी का। इसी प्रकार बी सी का, ठीक है। अब सी में से बी घटाओ, 9 माइनस 6, 9 माइनस 4 माइनस 7, 9 में से 6 गया तो 3 और माइनस का 7 है और 4 घटाएंगे तो माइनस का 3, वर्ग होने पर दोनों संख्याएं धनात्मक, 9 9 18, वही गुणनखंड वही आ गया इसका भी, ठीक है। अब है एसी, एसी में से सी में से 1 घटा दिया तो 3 9 माइनस 3 6 बचा, 6 का वर्ग 36, 4 में से 4 कट गया 36 का वर्गमूल 6। अब यहाँ पर ए बी बराबर बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो दो भुजाएं बराबर है, अतः दिए गए बिंदु ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इति सिद्धम और लिख देना आप लोग। अथवा Q01 बिंदुओं P 5 माइनस 3 और R x4 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहां पर x का मान ज्ञात करना है। समदूरस्थ का मतलब P से Q की दूरी बराबर Q से R की दूरी, क्यों कह रहे हो, ठीक है। यहां पर R मान लिया पड़े, R बिंदु है। अब 0 माइनस 5, ठीक है, 1 प्लस 3, x माइनस 0 4 माइनस 1 लिख दिया पढ़ने। कहां पर है, ये रहा पी क्यू, क्यू में से p घटाओ, x माइनस पी क्यू x माइनस 5 या 0 माइनस 5 और 1, ये रहा 1 माइनस की जगह माइनस यूं भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो, 5 माइनस 0 भी लिख सकते थे और माइनस 3 माइनस 1 भी लिख सकते थे। तो माइनस 5 का वर्ग 25, 1 और 3 4 का वर्ग 16, रूट 41, ठीक है। इधर देखो x माइनस 0 4 माइनस 1 3 आए भी, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब रूट से रूट कट जाएगा, वर्ग करने का मतलब है रूट से रूट काट दो, कट गया एक्स स्क्वायर, 41 में से 9 गया तो 32, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर जैसे ही स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा, रूट 32, 16 इंटू 2, 16 का वर्गमूल 4, 4 रूट 2। 15वां प्रश्न, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु -3 5 और 4 -9 को 1:6 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यदि अब देखो, यदि बिंदु ये दे रखे हैं, ये वाला अनुपात दे रखा है 1:6, ठीक है। M1 1 और M2 6 मान लो ज्यादा हो तो यहां, वैसे तो यूं दे रखा है, ठीक। अब सूत्र लिख दिया पढ़ने, वही सूत्र है, ठीक है। अब M1 प्लस M2, इधर भी देखो M1 की जगह 1, ये रहा M1 है, x2 कितना है, ये रहा 4, M1 x2, ये x1 y1 x2 y2 4 है, M2 की जगह 6 और x1 कितना है -3, 4 एकम 4
प्लस माइनस माइनस 18, 14/7 आएगा ये, जो 2 आ जाएगा। a1 y1, a1 1, y2 कितना है -2, ठीक। उसके बाद दे रखा है, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद am2 कितना है 6 5, 9 एकम 9, 6 पंजे 30, 30 में से 9 जाएगा 21/7, तो 2 और 3 इसका आंसर आएगा 14/7 -2, 21/7 3, तो -2 और 3 इसका आंसर प्राप्त होगा। अथवा -3 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। वही सवाल है, अनुपात पहले में गए अपने पास, वही सवाल है जो इस तरह का सवाल अपन पहले करा चुके हैं, अनुपात वाला, ठीक है, खंड उसमें, तो उसी को वापस क्या दोहराना, ठीक है ना। भाग 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 300। अब ये खंड आ गया, ठीक है, ध्यान से पढ़े। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है क्रमानुसार, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो मतलब एक जुड़ते ही क्रमागत संख्या बन जाती है। तो एक x तो दूसरा x + 1, प्रश्नानुसार इसका वर्ग फिर दूसरे का वर्ग बराबर 300। अब यहां पर सूत्र लगाए a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है, हो गया x स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर, ये 12 नहीं है, यहां पर कितना है 1 स्क्वायर है भाई, गलती से छप रहा है 1 स्क्वायर, ठीक। 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2 एकम 2x, x स्क्वायर x स्क्वायर डबल x स्क्वायर, 365 को इधर लिया माइनस, इसमें से घटाया 364, 2 2 -3, सब सम संख्या है, तो 2 का भाग आराम से इसमें जा सकता है, तो अपन ने भाग दिया, सब में 2 का भाग दे रहा, तो 2 का भाग एक बार 182 बार, 364 का आधा 182, इसके टुकड़े कर दिए, 1 14 1 घटाने पर 1x, 14 को 13 से गुणा करो 182, 2 लगातार संख्या आएगी, 10 11 हो, 12 13 हो, 13 14 हो, तो अपन ने गुणा करके देखेंगे 182, ठीक। x कॉमन लिया तो x + 14, -13 कॉमन लिया x, माइनस माइनस प्लस, दोनों तरफ एक जैसा है, ठीक। एक बार रख लिया, फिर x और -13 भी बराबर 0, पहले इस कोष्ठक को 0 के बराबर, फिर इस कोष्ठक को 0 के बराबर, x + 14 x - 14। ये अमान्य क्यों करा, क्योंकि उसने कहा है धनात्मक पूर्णांक, जबकि तो ऋणात्मक हुआ, इसलिए अमान्य। x बराबर 13, ये होगा मान्य, तो पहला पूर्णांक कितना आया 13, दूसरा आएगा 13 + 1 अर्थात x + 1, तो 13 + 1 बराबर 14, ये इसका आंसर होगा। उसका अथवा सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका चित्र बना रखा होगा, हमने नहीं बनाया, देखो ये अगर त्रिभुज मान ले पढ़ो, ठीक। अब ये चित्र बना दिया पढ़ लिया, ए बी और ये सी, ये समकोण, इसके सामने कर्ण, ये आधार और ये ऊंचाई। क्या कहा है उसने, तो ऊंचाई आधार से कम है अगर ये x -7। अब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह 13 दे रखा है, आधार x स्क्वायर, लंब का स्क्वायर x - 7, यहां भी a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा भाई।
13 का वर्ग 169 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 107 का वर्ग कितना होगा 49, ये लिख दिया मैंने। ये 169 कहां से आ गया, यहां से इधर, एक्स स्क्वायर डबल एक्स, 7 दूनी 14 एक्स 49, ये आ गया 2x स्क्वायर 14 एक्स, इसमें से ये घटाया, ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या, बड़ी संख्या माइनस इसलिए माइनस बचा, घटा दिया साहब। 2x स्क्वायर 14 ये भी सम संख्या है पूरी, तो धोखा दे दिया अपन ने, जितनी संख्या छोटी होगी उतना ही गुणनखंड करना आसान होगा। 2 से बार दे दिया, 2 का भाग 1 बार, 14 में 7 बार, 120 में 60 बार। अब इसके भी 2 खंड कर दिए, 12 में से 5 गए तो 7 और 12 पंजे 60, ऐसे 2 खंड। एक्स कॉमन लिया, एक्स आ गया माइनस, एक साथ ही 12 बचा। 5 कॉमन लिया तो एक्स का एक्स, 5 का भाग 12 में, 5 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 12 बार। यहां कितना आएगा एक्स या माइनस 12। ये पूरी संख्या यहां इस तरह लिख रहे हैं। 5 कॉमन लिया तो एक्स का तो एक्स, 5 का भाग 60 में 12 बार। अब ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है तो एक बार लिख दिया, एक्स का एक्स, 5 का 5, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स बराबर 12, एक्स प्लस 5 बराबर माइनस 5, ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि -5 आया और भुजाएं माइनस में नहीं होती इसलिए अमान्य। तो इसका मतलब आधार 12 और ऊंचाई 12 माइनस 7, ऊंचाई कम थी आधार से तो 5, तो ये इसकी ऊंचाई, ये इसका आधार। द्विघात समीकरण, शायद ये अंतिम प्रश्न है इसका, ठीक है ना। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखते हैं अब 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपन को विविक्ति कर या विवेचक ज्ञात करना पड़ता है। विवेचक क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको टेली किया भाई, लिखा अपन ने a बराबर 3, b बराबर माइनस 4 रूट 3, c बराबर 4, इसको इससे मिलान किया। अब विवेचक लिखा बी स्क्वायर माइनस, बी की जगह माइनस 4 रूट 3, a की जगह 3, c की जगह 4, 4 तिया 12 चौक 48। अब 4 का वर्ग 16, रूट 3 का वर्ग 3 ही होता है, 3 हो गया, 16 तिया 48, 48 से 48 गया, 0 बचा। मूल क्या है 0, 0 ऋणात्मक तो नहीं है, ठीक है ना, तो ये मूल क्या होंगे वास्तविक। 0 आने का मतलब दोनों मूल बराबर भी होंगे, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और मूल समान भी होंगे, अभी देख लेना। तो श्रीधराचार्य विधि लगाए पढ़ने, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, ये गलत लगा रखा है, माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, b की जगह 4 रूट 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना था 0 और 0, ठीक 0, तो दिया 6। अब 0 का मान हटा दो, प्लस माइनस 0, तो x का मान यही और इसको 2 बार लिख दिया, ठीक, x का मान कितनी जगह 2 बार, एक बार प्लस 0 के लिए, एक बार माइनस 0 के लिए, ठीक। अब इसको काट दिया अपन ने 2 के पार्ट से, 2 बार 3 बार, तो ये बच गया 2 बार। सेम संख्या हो तो दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी प्लस ही गलत लिख रखा है इन्होंने, ठीक, क्योंकि उधर है प्लस माइनस, तो प्लस आएगा दोनों तरफ, ठीक है।
तो जो इधर है वो इधर। अब ये आया, अब 2√3/3 अपन 3 के टुकड़े कर दे √3 ताकि इस √3 से √3 कट गया, 2/√3। सेम इधर ही वो इधर भी वही प्रक्रिया है, 2/√3, क्योंकि ये 3 का खंड हुआ √3, तो √3 से √3 कटा है। ठीक है, क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना आम की बगिया की चौड़ाई 1 सेमी, 1 सेमी नहीं 1 मीटर। क्योंकि ये बगिया है, बाग बगीचा है, तो मीटर में आएगा, इसमें आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो लंबाई डबल है, तो ये 2x मीटर, यहां मीटर दे रखा है, देख लो। प्रश्नानुसार आम की बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? बगिया लंबाई और चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल होगा आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत का। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800। लंबाई 2x को 1 से गुणा करो तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800/2। कितनी बार कटा है? 400 बार। अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √400, जैसे स्क्वायर हटेगा वैसे प्लस माइनस। 400 का वर्गमूल 20, एक बार प्लस 20 एक बार माइनस 20, ये हो जाएगा अमान्य। क्यों होगा अमान्य? क्योंकि माइनस में, जबकि किसी भी बगिया की लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती। तो ये आया 20। तो लंबाई कितनी होगी भाई? लंबाई का है डबल, ये चौड़ाई आई है, 20 × 2 बराबर 40। तो 40/20 की 40 मीटर, 20 मीटर की बगिया बना सकते हैं, क्यारी बना सकते हैं। इसका मतलब आम की बगिया बनाना संभव है, बिल्कुल ठीक। अब तो ये सॉल्यूशन गणित प्रश्न का यही समाप्त होता है। आपने इसको ध्यान से देखा, सभी लोगों ने कुछ न कुछ सीखा। अगर इसमें कोई त्रुटि रही हो बोलने में या कोई इसमें ऋणात्मक धनात्मक प्रिंट में, वो हमारी अपनी गलती है, ठीक है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां तक हमने सुधारने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है, इसलिए आगे भी जो M2 मतलब गणित सेकंड का 3rd का पेपर होगा उसको भी हम वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से हल कराएंगे। ये प्रोग्राम आपने निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा, ठीक, और निशान है तो सफलता है, ये स्लोगन है हमारे भाऊजी का, मोहनलाल जी शर्मा जी का, जो हमारे डायरेक्टर उदय जी सर के पिताजी हैं, उन्होंने स्लोगन दिया था और वो आज भी चल रहा है, आज भी सार्थक होता है। काफी सालों से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, निशान से तो सफलता है और सफलता है तो निशान है, इसलिए निशान से जुड़िए रहिए। आपने देखा, ठीक, आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।